नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बता दें, विभिन्न हिंदूवादी संगठनों द्वारा जगह जगह प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें इस घटना के खिलाफ अपनी आवाज उठाई जा रही है। इस मामले पर सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भी बढ़ गया है। राजधानी लखनऊ में हमारे सहयोगी उंजिला ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, जिन्होंने इस विषय पर अपनी चिंता और गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शनकारी यह मांग कर रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और तत्काल कदम उठाए। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि यह समय की बात है कि सरकार न केवल विदेश नीति के तहत इस मुद्दे को उठाए, बल्कि हिंदू समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी ठोस कदम उठाए। बात करेंगे बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर। आखिर वहां पर इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, प्रदेश में और केंद्र में जो सरकार उस पर कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है, उन पर लेकर कोई हम बात करेंगे। विपक्ष भी इस पर कोई बयानबाजी टिप्पणी नहीं कर रहा। हम जनता के बीच में हैं, जनता को कहीं ना कहीं डर है जो बांग्लादेश जैसे हालात है कहीं यहाँ भी ना हो। हम यहीं के लोगों से जानेंगे आखिर जो ये सारी चीज़ें हो रही उसके पीछे की वजह क्या है। पहले तो हम जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही उसके पीछे की चिंता और वजह क्या हो सकती है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, ये शेख हसीना जी जो भारत में शरण ली हुई हैं और देश के प्रधानमंत्री जी लाल कारपेट बिछा के उनका स्वागत कर रहे हैं, उससे वहाँ और ज़्यादा गुस्से में है जनता कि जब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही थी तो आप हमारे मित्र देश के प्रधानमंत्री थे। आपको शेख हसीना जी को समझाना चाहिए था कि आप भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान दीजिए, उनकी जायज़ मांगों को मान लीजिए। जब वो नहीं मानी तब वहाँ इतना तांडव होने लगा कि शेख हसीना जी को देश छोड़ के भागना पड़ा। आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री के घर में लोग घुस गए, उनके सोफे, उनके अन्य सामान तक उठा ले गए और इस तरह की हालत हुई कि वहाँ का जो है जो सुरक्षा व्यवस्था थी, उन्होंने कहा कि आपके पास 45 मिनट का समय है, आप यहाँ से जो है तुरंत निकल लीजिए, नहीं तो आपका जान को भी खतरा है। तो वो भाग के आई, हिंडनबर्ग एयरबेस पे उतरी और प्रधानमंत्री जी लाल कारपेट बिछा के उनका स्वागत कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए था पहले ने सजेशन देना, और जो भी सजेशन देते उस पर काम होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री, गृह मंत्री वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किए और उसका जो है वहाँ के बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू जो है दंड भोग रहे हैं कि वहाँ इस तरह को उग्रवाद। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से ये अनुरोध करूँगा कि केवल आप दिशा निर्देश दीजिए। बांग्लादेश में को 5 मिनट में भारत में विलय करने में नहीं लगेगा। हम भारतवासी 65% लगभग जो है नौजवान हैं और उत्तर प्रदेश की ही जनता और केवल बिहार की जनता को ये छूट दे दें तो बांग्लादेश को 5 मिनट में हम लोग जो है भारत में विलय करा देंगे। लेकिन ये निर्देश नहीं दे रहे हैं, तो ये दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। अगर हमको हिंदुओं की चिंता है तो पहले सरकार को चेतना चाहिए था, सरकार को पहले शांति सेना भेजना चाहिए था। शांति सेना से अगर न मानते तो प्रदेश और देश के जनता को निर्देश देना चाहिए था कि बांग्लादेश को 5 मिनट में जो है भारत में विलय करा लीजिए। इस पर विपक्ष भी तो कुछ नहीं बोल रहा है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। विपक्ष क्या बोलेगा जब विपक्ष देख रहा कि देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री इस पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वर्तमान प्रधानमंत्री का होता है। जो भारत देश का प्रधानमंत्री है, सबसे पहले तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, गृह मंत्री की बनती है, रक्षा मंत्री की बनती है, उसके बाद भारत की जनता और भारत के विपक्षी दलों का भी दायित्व बनता है कि जो भारत सरकार निर्देश दे। चूंकि एक देश से दूसरे देश का मामला है, तो अगर भारत देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री अगर निर्देश देंगे तो यहाँ के विपक्ष और यहाँ के देश की जनता तत्काल उसको मानेगी और बांग्लादेश को भारत में विलय करने के लिए 5 मिनट नहीं लगेगा। कल जन आक्रोश रैली निकली, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रदेश भर से रैलियां निकल रही हैं और जन आक्रोश रैली, तब भी सरकार और विपक्ष दोनों खामोश है। देखिए, हमारे देश में यहाँ की जनता बहुत ही मासूम है, बहुत ही इंसानियत की पुजारी है। ये रह रह के छिटपुट जो है आक्रोश जताती है, लेकिन हमारे
जो गूंगी बाहरी सरकारें होती हैं उनके कान में जू नहीं रेंगता है। जब बांग्लादेश जैसा हालत हो जाएगा तब प्रधानमंत्री चेतेंगे। यहाँ भी वही हाल है, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। पहली बात तो ध्यान नहीं दे रहे। आप बताइए, 80 PhD डिलीट करके बीटेक एमटेक करके IIT करके बच्चे जो है मेरी बात सुने, जैसे कि आप मेरी बात सुने, जैसे कि आपने कहा कि जब यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हाल हो जाएंगे, यहाँ पर होंगे कैसे? प्रदेश से लेकर केंद्र के तक की इतनी मजबूत सरकार है, यहाँ तो नामुमकिन है बांग्लादेश जैसे हाल होना। मजबूत सरकार से नहीं होता। अभी आपने कहा जनता का आक्रोश, जनता के आक्रोश से ही शेख हसीना जी भाग के भारत में आई हैं। जनता का आक्रोश जब फूटता है ना, बड़ी बड़ी सरकारें बदल जाती हैं। तमाम जगह देखी होंगी आप। अभी सीरिया का हालत देखिए आप, क्या हो रहा है। तो ऐसे जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन भारत के लोग बहुत सहनशील हैं। यहाँ नमक रोटी चटनी रोटी खा के भी बर्दाश्त करते हैं कि सरकार चलती रहे और हम लोग शांति से रहें। लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन भूखे रहेंगे, उसके बाद पेट की ज्वाला भभक जाएगी और इस सरकार के प्रति जन आक्रोश हो जाएगा। तो सरकार को सोचना चाहिए। जन आक्रोश हो जाएगा। सीधा सीधा कह रहे कि अंधी गूंगी बहरी सरकार है। ये कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने कह दिया कि शेख हसीना यहाँ पर ही है, इसीलिए वहाँ का हिंदुओं का लड़ाई झगड़ा ज़बरदस्ती मार पिट रहे हैं, ये कहना गलत है। एक कोई भी, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री वरिष्ठ नागरिकों को गिनती आता है। अगर अपने इच्छा अनुसार अभी कोई भी देश में अगर वो रहना चाहते हैं तो वहाँ की सरकार का दायित्व बनता है कि उनका सुरक्षा देना। अगर कोई आदमी कह दे कि वहाँ का वो ले आया इसलिए वहाँ पर, ये नहीं है। ये पाकिस्तान बांग्लादेश मिल करके जो पाकिस्तान में हिंदुओं को हुआ बदले की भावना से आज एक भी नहीं बचे। वो पाकिस्तान के सह पे और चीन के सह पे वो इस तरीके से वहाँ के अल्पसंख्यकों को टारगेट पे लोग ले रहे हैं। टारगेट किया जा रहा है। तो जो सरकार उसके खिलाफ कोई क्यों कुछ नहीं बोलती? जो भारत में सरकार है, जो केंद्र में सरकार, आखिर अपना ही एक हिस्सा तो उधरवाल है, उस पर भी कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ का अधिकारी गया ना कल या परसों, वहाँ उनको नसीहत देकर के आया है, अभी समय रहते हुए सुधर जाओ, नहीं तो जाहिर सी बात है जो कर रहे हो कल हमको करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ भी ऐसे हालात बन सकते हैं? नहीं, वहाँ जो कर रहे हैं वो उससे ही बदतर होगा। इसलिए पहले किसी आदमी लड़ाई झगड़ा करने से पहले बुद्धिमानी आदमी ही कहता है कि आप गलती कर रहे हो, समय दे रहा हूँ, सुधर जाओ। और नहीं तो फिर जैसे उन्होंने कहा 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा उसको राइट टाइम करने में। जी, यानी कि जो अल्पसंख्यक बांग्लादेश में है उनका तुरंत का तुरंत 5 मिनट बदला ले लिया जाएगा? बिल्कुल ले लिया जाएगा। अभी तक क्यों नहीं लिया गया? फिर मैंने बताया ना, आपको मौका दिया जा रहा है। आप जो गलती पे गलती कर रहे हैं, समय है, समय रहते हुए सुधर जाओ, ठीक है ना। नहीं सुधरोगे तो फिर उसका अंजाम क्या होगा आने वाला कल बता देगा। जैसे कि अभी तक के कोई समाधान नहीं निकला है, मेरी बात सुने, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर वहाँ के अत्याचार हो रहे हैं, इस्कॉन मंदिर को लेकर वहाँ पर लगातार अत्याचार, प्रदेश भर से रैलियाँ निकाली जा रही हैं। केंद्र सुन नहीं रही है या चाहकर वो कुछ कर नहीं पा रही है? अब समय आ गया है बांग्लादेश को बर्बाद होने का जो है। अब जनता जाग चुकी है। केंद्र, हर जगह की जनता जो है, पूरे भारत की जनता जो है, बांग्लादेशियों का जो है मुंह तोड़ जवाब अब देने की तैयारी हो रही है। सरकार द्वारा भी हो रही है, जनता द्वारा हो रही है। ठीक, अभी आपने कहा कि भाई सरकार क्यों नहीं कर रही है। सरकार ये सोच रही थी, चलिए ठीक है, देखा जा रहा है धीरे धीरे अगर वो अपने में सुधार ला देंगे तो ठीक है। वह अपने में सुधार लाने वाले बांग्लादेशी हैं नहीं जो है। अब उनका जवाब जो है दिया जाएगा, देने की पूरी तैयारी चल रही है। उस पर सरकार रूपरेखा अपना बना रही है, जनता के लोग भी बना रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को बर्बरतापूर्वक काटा जा रहा है, अगर वही व्यवस्था भारत में मुसलमानों के साथ किया जाता तो शायद बांग्लादेश सुधर गया होता और ये खालिस्तानी सुधर गए होते। खालिस्तानी लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। सब लोग भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, चाहे हिंदू हुआ, चाहे मुस्लिम हुआ, चाहे कोई भी हुआ, सिख ईसाई भी हुआ, सब लोग भाई की तरह रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश को ये काम नहीं करना चाहिए था जो ये अल्पसंख्यक मान करके जो है हिंदुओं के साथ। विपक्ष जो है, सीधी सी बात, विपक्ष
हिंदुस्तान में कहीं हिंसा होती है, संभल जाना चाहता है, बहराइच जाना चाहता है, हिंसा होती है, वो बहुत उछल उछल के आगे आता है। अब जब बांग्लादेश में इतनी बड़ी अल्पसंख्यकों पर विधवा मुसीबत आई है, कहेंगे हम, मुसीबत आई है, तब वो ना कोई टिप्पणी कर रहा है ना कुछ बात। बिल्कुल हर जगह पूरे भारत में जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन विपक्ष नहीं करता है। विपक्ष नहीं कर रहा है। विपक्ष तो राजनीति के चक्कर में जो है सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। जैसे अभी हमारे ये नेताजी हैं, अभी इनसे सपोर्ट की बात करने के बाद आ जाएगी तो पीछे भागना शुरू कर देंगे, कहेंगे कि भाई हमसे क्या मतलब है। जब तक सब लोग एक होकर के वहाँ बांग्लादेशियों का जवाब नहीं देंगे तब तक एक आदमी कोई सोचे कि सनातन धर्म के लोग ही जवाब दे दें, तो ऐसी बात सबको एक होकर के जवाब देना पड़ेगा। जो पाकिस्तान का हुआ है वहाँ का एक समय में 25 से 30% वहाँ हिंदू थे। वहाँ को सबको मार के वो सोचा कि हम बटूर लेंगे, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आज पाकिस्तान की हस्र क्या है वो पाकिस्तान खुद जानता है, यही हस्र बांग्लादेश की होगी। तो क्या जैसे पाकिस्तान में भुखमरी है, चीज़ें महंगाई है, तो क्या बांग्लादेश में भी पूरी आशंका है? उससे ज़्यादा उसका तो 4 तरीके से उसका बॉर्डर है, वो तो कहीं भी कर लेता अपना इंतजाम। और लेकिन बांग्लादेश का सिर्फ भारत से ही रास्ता है और कोई भी रास्ता उसका नहीं है, ना लड़ाई ना झगड़ा ना कुछ भी नहीं, केवल अपना बॉर्डर बंद कर देगा, उसी दिन उनके आटा दाल का भाव पता चल जाए। अच्छा, तो जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जो है बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के लिए कोई सुरक्षा का कदम उठा रही है या उठाएगी या नहीं? बिल्कुल उठाएगी, बिल्कुल उठाएगी। वो एक अलग देश बना देगा वहाँ अल्पसंख्यकों का, यही देख के रहिएगा, और सब बंद कर देंगे बांग्लादेशियों के लिए। उसी दिन उनका हाव भाव सा पता चल जाएगा, हाव भाव अलग राज्य बन के। जी, हाव भाव, जैसा कि इन्होंने कहा वोट मांगने के बारे में आगे आ जाएंगे और सपोर्ट करने के बारे में पीछे चले जाएंगे। आप मुद्दे पे रहिए मैम, ये मुद्दों को भटकाएंगे, हम साथ नहीं दे रहे, ये साथ ले नहीं रहे, इस चीज़ों में, इस कंट्रोवर्सी में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम देश प्रेमी हैं, हम देश के एक सैनिक हैं। और इन लोगों को तो झूठ परोसने की आदत है, ये देश को कौन सा बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप आइए अपने सवाल पर आ जाइए मैम, एक बार सवाल पर आ जाए। आखिर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर उसका समाधान कैसे निकलेगा? समाधान तो मोदी ही निकालेगा, ये शुक्रगुजार हूँ मैं। हम बचपन में कहानी सुना करते थे अपने माँ बाप से, और फिल्मों में भी एक डायलॉग रहता था कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है मगर काम बड़ा ठीक ठाक करती है। परसों यहाँ तो हिसाब ही बदल गया। राहुल ने मोदी का और अडानी का एक नाटकीय रूपांतर किया, और कल प्रियंका जी ने कहा कि मैं सदन की नई सदस्य हूँ, और मैं देख रही हूँ कि देश का प्रधानमंत्री हाउस से नदारद है। तो मैंने इसको दूसरे अंदाज में देखा कि देखिए इन दोनों भाई बहन की लाठी कितना काम कर गई। ये लाठी आवाज़ भी करती है और काम भी। हमारा सवाल जो है उसका जवाब जुड़ी हुई बात है। राहुल गांधी की लाठी और प्रियंका की लाठी काम कर गई और आवाज़ भी की, और नरेंद्र मोदी के कानों तक भी गई, जो इसकी वजह से आज देश का प्रधानमंत्री सदन के अंदर आया। मगर देखिए दुर्भाग्य, बगल में ही राज्यसभा को स्थगित कर दिया कल तक के लिए, और ये जिस पे हाउस में प्रधानमंत्री आया था। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं हमारे। बहुत जुड़ा हुआ सवाल है, आप कैसी कह सकती है कि जुड़ा हुआ? क्या कह रहे हैं भैया? इसको जवाब देने आता ही नहीं है। हाँ, अच्छा बताएं। पूछ लीजिए। तो जो प्रधानमंत्री ने पहले तो बगल की सदन राज्यसभा स्थगित हो गई, फिर लोकसभा भी 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सवाल तो जनता वहाँ पे यही तो पूछ रही है, अडानी के बारे में पूछ रही है, बांग्लादेश के बारे में पूछ रही है, संभल के बारे में पूछ रही है, किसानों के बारे में पूछ रही है, मगर अब बार बार सदन स्थगित कर रहे हैं। तो ना ही आते अच्छा तो अब आई बांग्लादेश की बात। मैं इस पर बहुत बार बोल चुका हूँ, जब वहाँ की जनता ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि कोई भी आदमी हमारी शेख हसीना को अगर शरण देगा तो फिर उसको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और हमारे हिंदू वहाँ पे बददस्तूर वहाँ पे प्रताड़ित किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात तो नहीं है, छोटा ही मोटा गेम है। जितना ये भाजपा वाले प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हैरेसमेंट जैसा कुछ है,
और तो तख्ता पलट जाने के बाद बहुत ज़्यादा ही अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी जो आर्थिक स्थिति उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आप कह रहे हैं छोटा मोटा, नहीं, आपको जानकारी आधी अधूरी है ना, मेरी हमें है नहीं, आपको है। आए ये बांग्लादेश होकर के अभी आए हैं, अभी फ्लाइट से उतरे हैं। ये बांग्लादेश को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये इसी तरह के देश को तोड़ने काटने वाले कांग्रेसियों ने आज जो बांग्लादेश में 85% दलितों की जो स्थिति करवाई है हिंदुओं की, ये इन लोगों जैसे क्या बताएं समझ गो। और ये जब तक 20% हिंदुस्तान में रहेंगे इस तरह के लोग, तब तक इस देश में यही होगा। और ये इस देश में होने के नामुमकिन है केंद्र प्रदेश से लेकर मजबूत सरकार, ये यहाँ से भगाए जाए। पहले तो हमको अपने घर से ही सफाई करनी पड़ेगी। जो घर में हमारे जो दलित बैठे हुए हैं, जो दलित नारायण के वो हैं, जो देश को काटने बांटने की बात पूरी, ये तो फिर काटने बांटने की बात से याद आया 2080 का एक मतलब, एक मिनट, काटने बांटने की बात आई तो ये प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कटोगे तो बटोगे। हाँ, तो ये जो देश के दुश्मन बैठे हुए जो देश को ले जा करके आज वहाँ पे नहीं बोलना चाहते हैं, आज संभल पे बोलेंगे, लेकिन बांग्लादेश के दलितों के ऊपर एक जबान किसी पे नहीं है। अभी बहराइच उसमें एक जबान किसी पे नहीं थी। अयोध्या में जब हुआ वो उसने किया, मोहित खान ने, उस पर एक जबान किसी उसके नहीं निकली। और उसी बंगाल में एक जबान इन लोगों की नहीं निकली। बस क्या है कि हिंदुओं को हिंदू कुछ भी अपनी मांग कर लेगा, वो सांप्रदायिक हो जाएगा। मुसलमान चाहे जो कुछ मांगता रहे, चाहे इनके खोपड़ी पे आग बैठ जाए, ये कहेंगे नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, कुछ भी करो, हमको रौंदो मारो, चाहे जैसे करो, हम बिल्कुल तुम हमको वोट दो, बस और कुछ नहीं। मुस्लिम तुष्टीकरण में लोग चाहे जितना इनको मारे, ये इनको देश के हिंदुओं से लेना नहीं, देश के गरीबी से नहीं लेना देना। ये देश को ला करके यहाँ पे खड़ा कर दिया ये इन कांग्रेसी चमचों ने। एक इतना कांग्रेस कर रहे हैं, तो केंद्र की सरकार ने कौन सा बहुत बड़ा कर दिया है जो बांग्लादेश में इतना फायदा हो। सुनिए, बांग्लादेश में फायदा होगा मैडम, आप देख लीजिएगा, बहुत दिन दूर नहीं, जब बांग्लादेश हिंदुस्तान में होगा, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में होगा। अब होगा, बहुत जल्दी होने वाला, कोई चीज समय लगती। कितना अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, कितना क्या एकदम सब चीजें खत्म हो जाए। अत्याचार हिंदू नहीं सहेगा, न सनातन सहेगा, बहुत अत्याचार होगा। किसी चीज की अति होती, सुबेरा होता है तो शाम होती। इन लोगों ने बहुत अति कर ली है। अब जब तक ये जयचंद हिंदुस्तान के, जब तक जयचंद हिंदुस्तान के रहेंगे तब तक ये होता रहेगा। और इनको पहले हटाना पड़ेगा जयचंदों को, जो हिंदुस्तान के जयचंद। देखिए, इन्होंने अभी कहा 2080 की बात, अब इनको बता देता हूँ। पहले इनका नारा था 85-15। अभी तक तो ये मुसलमानों को सिर्फ 85 और 15 के हिसाब से लेते थे, अब 20 का भी मतलब बता देते हैं। उसमें ईसाई, सरदार, मुसलमान तीनों कौमें आ गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश को ये ले जाना चाहते हैं, 80-20 का भी मतलब समझ लीजिए। मैं सिख परिवार से आता हूँ और ये मुझे पाकिस्तानी और पता नहीं क्या चीज़ें तो नवाज रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हमने तो कभी नहीं कहा कि बांग्लादेश में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने कहा जितना बढ़ा चढ़ा के भाजपा पेश करती है उतना नहीं है ज़रूर वहाँ पे परेशान किए जा रहे हैं, उन्हें थोड़ा सताया जा रहा है, मानता हूँ। मरने की कोई रिपोर्ट मैंने अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कोई आदमी मारा नहीं गया है। पत्रकार महोदय गए वहाँ की मीडिया कह रही, मीडिया को झूठा बना रहे हैं। मीडिया को, वहाँ कोई भाजपा का तो नेता गया नहीं, ना कोई हिंदुस्तान कोई नेता गया। वहाँ की मीडिया तो दिखा रही है, आप ही लोग तो दिखा रहे हैं कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदुओं प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ये बता रहे हैं। भाजपा दिखा रही हर चीज़ में, भाजपा। गोदी मीडिया का कोई भी चैनल आप हमको दिखा दो जिसने बांग्लादेश के बारे में कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक की हो कि वहाँ पे मारे जा रहे हैं। मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। आप लोग जबरदस्ती की बात करोगे, झूठ फैलाओगे, तो उससे काम नहीं बनेगा। जी, पत्रकार महोदया, इनको जानकारी नहीं है। पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में हिंदू समाज संगठन समाज हमारा एक है। हिंदू समाज के साथ, हिंदुओं के साथ, यदि चाहे बांग्लादेश हो और चाहे भारत के लोग हों, यदि हमारे हिंदू समाज के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, जो बांग्लादेश में दलित समाज के लोग और पिछड़ी जात के साथ जो दुर्भावना कर रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं, भारत के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग, हिंदू समाज सब एक है, ईंट पे ईंट बजा देंगे। ईंट पे ईंट बजा देंगे, ठीक है। जो
अल्पसंख्यक बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर हिंदू संगठन के लोग क्या आगे की रणनीति, क्या प्लान है, कैसे उसको संभालेंगे, कैसे रोकेंगे? उनको पत्रकार और मीडिया के माध्यम से संदेश भेजा जा रहा है कि आप पत्रकार और मीडिया के सब संदेश दिया जा रहा है, मगर वहाँ के लोगों को कोई किसी तरीके की मदद नहीं भेजी जा रही। वहाँ के लोग मदद की गुहार कर रहे हैं। इनको संवेदना निर्देश दिया गया है, 1 हफ्ते के अंदर यदि कोई घटित घटना होती है तो उत्तर प्रदेश भारत में भी जो लोग हमारे लोगों को सता रहे हैं उनसे ज़्यादा हम सताना यानी कि आप क्या बदला लेंगे भारतवासियों से? भेजेंगे। जो गलत किया है उसको हम सजा देंगे और जो सजा जो है आजीवन करवास देंगे, सामने बैठा के आजीवन जेल में बंद करा देंगे। जो दलित और पिछड़ा के साथ, जो हिंदुओं के साथ जो खिलवाड़ करेगा आजीवन जेल में सड़ा देंगे और जेल में ही मार डालेंगे। कब शुरू करेंगे? कब शुरू? 1 हफ्ते के अंदर। जबान है आपकी, जबान है, मुकरिएगा नहीं। बीजेपी में एक सबसे बड़ा शहंशाह आपका मोदी हमेशा झूठ ही बोलता है, वो कभी कुछ नहीं करता है। और वैसे ही तुम खिलवाड़ करते हैं, शुरुआत कब हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और दलित के लोगों को बांग्लादेश में हिंदुओं को जो सताया जा रहा है ये गलत है, ये गलत है। दलित के साथ तुम अत्याचार करोगे, पिछड़ी जात के लोगों के साथ आप अत्याचार करोगे, सताओगे। हम भारत के लोग, बांग्लादेश हो चाहे भारत के लोग, जिम्मेदार कौन है वहाँ पे जो इस तरीके से पूरी तरह? मेरी बात सुने पहले। अभी जो बांग्लादेश में लगातार अत्याचार हो रहे, औरतों पर अत्याचार, इस्कॉन मंदिर को लेकर अत्याचार, आखिर इन सारी मुद्दों जब वो गुहार मांग रही है और आप सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, आखिर सरकार करना क्या चाहती है? सरकार मदद क्यों नहीं भेज रही? उसमें दिशा निर्देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय निर्देश दिए हैं और उनको चेताया गया है कि आप सुधर जाइए। दलित और पिछड़ा के साथ, हिंदुओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं हमारी भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। जो जुर्म किया है उसको सजाएं मिलेगी। हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया है उसकी कमेटी बैठ गई है, पकड़े जा रहे हैं, आजीवन करवास होंगे। कैसी कमेटी बैठी है? वो कौन कौन लोग हमारे दलित और पिछड़े वर्ग या हिंदुओं के साथ जो अत्याचार कर रहा है, जो सता रहा है, ये लोग कौन लोग हैं, उनका नामीकरण खोजी जा रही है। उस सरकार को चेताया गया है, नाम लिस्ट बनाई जा रही है, वो पकड़े जाएंगे और उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर, जो इस्कॉन मंदिर को लेकर अत्याचार हो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की जा रही, बांग्लादेश में जितने भी अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर, उनको मदद की गुहार भेजी जा रही, मदद के लिए भेजा जा रहा है। जैसे कि बताया लोगों ने कि सरकार उनके लिए आश्वासन दे रही, 1 हफ्ते का आश्वासन दिया है कि सुधर जाओ वरना हम अपने तरीके से निपटेंगे। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे, एक नए चर्चे के साथ, एक नई पॉइंट के साथ। आप तब तक के देखते रहें श्री न्यूज़। मैं उंजला, लखनऊ।